हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम आपके डाउट्स के रिप्लाई देंगे। आपने जो भी कमेंट किया था पिछले वीडियोस में, तो हम उसका एक एक का आज रिप्लाई करेंगे इस वीडियो में। एंड तक के बने रहे एंड वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लेट्स बिगिन। विच इज़ बेस्ट, जलगांव एंड सतारा? तो यहाँ पे आपने पूछना चाहा है कि कौन सा बेटर है, जीएमसी जलगांव और जीएमसी सातारा में से। सो आई वुड से कि दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जीएमसी जलगांव की बात करें तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2018 एंड जीएमसी सातारा जो है इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन आई गेस 2021 या 2021 ओनली। सो और अगर एस्टेब्लिशिंग ईयर के हिसाब से तो जलगांव बेटर है क्योंकि 3 साल पहले खुला है उससे। एंड लेकिन सातारा का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा हाई है। मेन रीज़न ये है कि इट इज़ नियर पुणे सिटी एंड पुणे सिटी काफ़ी नज़दीक है। एंड यू ऑल नो कि पुणे का जितने भी पुणे सिटीज़ के जितने भी कॉलेजेस है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो कोई भी हो, उनके कट ऑफ जनरली हाई ही रहते। एंड सातारा इज़ क्वाइट नियर टू पुणे, दैट्स वाई सातारा का जो कट ऑफ है वो हाई होता है। एंड अगर आप आसपास ही रहते हैं, फॉर एग्जांपल सांगली, पुणे, उस रीजन में रहते हैं, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो विथ सातारा फर्स्ट एंड देन जलगांव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 461 एससी को सेमी मिल जाएगा क्या नेक्स्ट राउंड में? सी अभी 465 गया एससी कैटेगरी के लिए सेमी गवर्नमेंट का। एंड इतना कुछ वो नहीं दिख रहा है, ऐसा मैं पक्का तो नहीं कह सकता हूँ आपको कि आपको मिल जाएगा, बट चांसेस है, चांसेस तो दिख रहे हैं मिलने के। 3, 4, 5, 6 मार्क्स से डिक्रीज़ भी हो सकता है एंड शायद 2-3 मार्क्स से भी हो सकता है। तो चांसेस तो है आपके नेक्स्ट राउंड में मिलने के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर मुझे 463 है एंड मुझे कॉलेज नहीं मिला, 20 कैंडिडेट डिफरेंस है एससी कैटेगरी। नहीं, 465 पे गया, मैंने भी देखा है। 20 कैंडिडेट डिफरेंस पे तो नहीं है शायद, 20 कैंडिडेट डिफरेंस पे तो आपको 464 होते हैं। मे बी 30 या 40 का डिफरेंस होगा, 30 से 40 के बीच में होना चाहिए डिफरेंस आपके एंड जिसका जो लास्ट में लगा है पीएमसी परभनी में, उसके बीच में। सो आपके चांसेस है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपको कि नेक्स्ट राउंड में मिल जाए आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 582 मार्क्स ओपन एसएमएल इन सेकंड राउंड इज 3040, इज देयर एनी चांस ऑफ गवर्नमेंट एमबीबीएस? देखिए ओपन का कट ऑफ जो था इट वाज 585 एंड अभी थर्ड राउंड में क्या होगा कि सीट्स जो है, फॉर एग्जांपल ऑर्फन सीट्स एंड पीएच सीट, पीडब्ल्यूडी जिसे कहते हैं हम लोग, वो सीट्स जो है ये आगे चल के है ना कन्वर्ट हो जाती है यानी ओबीसी जो ओबीसी की पीएच की सीट होंगी वो ओबीसी कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगी। जो ओपन की सीट रहेंगी वो भी ओपन में कन्वर्ट हो जाएंगी। और कुछ कोटाज रहते लाइक एमकेबी रीजन एंड ऑल, उनके भी अगर कैंडिडेट्स नहीं मिले तो ये भी सीट्स ओपन में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे करके थोड़े सीट्स और इंक्रीज हो जाते हैं एंड जनरल कैटेगरी में ज़्यादा है तो हाई चांसेस है कि आपको मिल जाए 482 मार्क्स पे। आगे बढ़ते हैं। 579 ओबीसी वुमेन थर्ड राउंड में मिलेगा क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा चांसेस है मिलने के क्योंकि इस बार 581 गया है कट ऑफ ओबीसी का सेकेंड राउंड में। थर्ड राउंड में तो आपको पता है, जैसे मैंने अभी कहा है थोड़ी देर पहले, कि सीट्स कन्वर्ट होती है, तो इस वजह से आपके ज़्यादा चांसेस है लगने की 579 पे। एंड मोर ओवर आपको एक और चीज़ फेवर कर दी, दैट इज़ वुमेन। 30% कोटा जो होता है वो वुमेन के लिए होता है, तो ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा ही चांसेस है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर राउंड 2 में क्या कट ऑफ था जालना का? मैंने पिछली वीडियो में तो कहा था ना 535 है, आपने उसे देखना चाहिए था पहली वीडियो को। 535 कट ऑफ है IIMSR जालना का। ओके, एंड कैन आई गेट एनी कॉलेज इन राउंड 3 525 मार्क्स जनरल कैटेगरी? सी मोर लाइकली यू कैन गेट इट बिकॉज 526 अभी इस बार का कट ऑफ था जनरल कैटेगरी का, 526 था पीएमसी का कट ऑफ था।
तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको नेक्स्ट राउंड में मिल जाए कोई ना कोई कॉलेज सेमी गवर्नमेंट का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेदांता, मैं वेदांता का डिस्कशन करूँगा ही नहीं पूरे वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। कैन आई गेट NKP साल्वे इन राउंड 3 एट 524 मार्क्स? 524 पे तो थोड़ा मुश्किल रहेगा बॉस, क्योंकि फर्स्ट राउंड में NKP साल्वे का OBC का कट ऑफ था 537 एंड राउंड 2 के अंदर 531 था। तो मुझे नहीं लगता वो एकदम इतना ज़्यादा घट जाएगा 524 पे आना, बट ऐसा भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल भी नहीं मिल सकता, चांसेस है, बट मोस्टली आपको नहीं मिलने वाला है NKP साल्वे, क्योंकि 531 गया अभी OBC का कट ऑफ। आगे बढ़ते हैं। जनरल कैटेगरी 40,472, व्हाट अबाउट थर्ड राउंड? अच्छा, तो आपको 40,472 यानी 582 मार्क्स होंगे आपको, तो इस हिसाब से तो आपको कॉलेज नहीं मिला होगा क्योंकि 585 का है। एंड जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है 582 पे कॉलेज मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो नेक्स्ट राउंड तक मिल सकता है, सीट्स कन्वर्ट वगैरह होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 587 मार्क्स EWS कैटेगरी BDS गवर्नमेंट। सी अभी कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 510 गया है अभी EWS का कट ऑफ, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर का सबसे कम उसमें ही गया EWS का कट ऑफ। सो यू नीड टू वेट टिल द नेक्स्ट राउंड वैकेंसी कम्स आउट, यानी सीट मैट्रिक्स जब आएगा ना तब आपको पता चलेगा कि क्या पॉसिबिलिटी है EWS के लिए। मोस्टली तो ज़्यादा ही चांसेस लग रहे हैं, बट अभी 100% ऐसा कह नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाय सर, मेरी NTB कैटेगरी है एंड मुझे NY ताजगावकर कर्जत मिला, थर्ड राउंड में कौन सा कॉलेज मिलेगा अपग्रेड होके 481 मार्क? अच्छा, तो आपको अगर आपको 481 मार्क्स है तो आपको तो अभी मिल ही गया आपको, तो आप उसे रिटेन ना कराएं एंड आगे पार्टिसिपेट करें थर्ड राउंड में। आपको ज़्यादा चांसेस है NKP साल्वे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर ये मिल जाए, या फिर SSPM के लिए भी आप जा सकते हो, SSPM कोडली में। उसके बाद ACPM भी मिल सकता है आपको धुड़े का, और एंड डॉक्टर राजेंद्र गोड़े अमरावती भी मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई कैटेगरी NTD, नो फीस प्रॉब्लम, सो GMC परभनी इज़ बेटर और डॉक्टर वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज नासिक। तो मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर वसंतराव पवार इज़ बेटर, फार बेटर देन GMC परभनी जो कि इसी साल खुला है। एंड वसंतराव पवार के बहुत ज़्यादा फ़ायदे, लाइक इट हैज़ अ हाई पेशेंट फ्लो एंड इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड एंड एक अच्छी सिटी, यानी नासिक एक काफ़ी ग्रोइंग सिटी है एंड वहाँ पे ये सिचुएटेड है। सो मैं कहूँगा कि आप वसंतराव पवार के लिए जाइए, क्योंकि ऐसी मेजर प्रॉब्लम जो रहती है वो फीस की होती है। अगर आपको फीस से कोई लेना देना नहीं है, मतलब आप भर सकते हैं, तो फाइन, आप वसंतराव पवार के लिए जाइए, वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। SC कैटेगरी 93293 514 मार्क्स, मुंबई का कोई GMC थर्ड राउंड में मिल सकता है क्या? नहीं, थोड़ा थर्ड राउंड के हिसाब से तो मुश्किल रहेगा मुंबई का कॉलेज। हाँ, बट आपको GMC कोल्हापुर या GMC सोलापुर, GMC अकोला ये सब मिल सकता है। आई गॉट GMC नांदेड़ इन सेकेंड राउंड, NTC 588, थर्ड राउंड में IGMC मिलेगा क्या? ओके, सबसे पहले इसका देंगे। NTC का IGMC का कट ऑफ राउंड 2 के लिए 592 मार्क्स था एंड आपको 588 मार्क्स है, तो 4 मार्क्स का डिफरेंस है। अब ये डिपेंड करेगा कि वैकेंसी कितनी रहती है, वर्चुअल वैकेंसी पर डिपेंड करेगा। अगर उन लोगों ने सबने रिटेंशन करा लिया तो बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए IGMC मिलना, बट अगर वर्चुअल वैकेंसी है तो आपके चांसेस ज़्यादा है मिलने के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज GMC बारामती इज गुड और GMC नांदेड़? ऑब्वियसली GMC बारामती इज बेटर देन नांदेड़ इन नॉट इन एस्टेब्लिशमेंट। नांदेड़ काफ़ी पुराना कॉलेज है, GMC बारामती 2019 में ही आया था, बट GMC बारामती जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में है तो बेटर है, ये प्लस पॉइंट है उसका मेन। एंड उसका एक और प्लस पॉइंट है कि वो कॉलेज काफ़ी अच्छे से, मतलब जब इनॉग्रेशन हुआ था तो तब प्रॉपर क्लासेस, प्रॉपर कॉलेज, सब कुछ प्रॉपर था, तभी उसको परमिशन मिली थी। आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे कॉलेजेस हॉस्पिटल के बेसिस पे ही खुल जा रहे हैं। ठीक है, उस पर अलग से हमने वीडियो बनाया है।
आप लिंक में चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में, ठीक है। तो जीएमसी बारामती के लिए आप जाइए, वो बेटर है जीएमसी नांदेड़ से। सर 576 ओबीसी अटल बिहारी मिलेगा क्या? देखो 578 ओबीसी का कट ऑफ रहा है सेकेंड राउंड का, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज का। तो आपके चांसेस ज़्यादा है नेक्स्ट राउंड में सेलेक्ट होने के इस कॉलेज में। आगे बढ़ते हैं सर, 529 पे राउंड 3 में कौन सा कॉलेज मिल सकता है? आई डिडंट गेट अलॉटेड इन राउंड 2 cause I hadn't opted the new colleges. Well, you need to opt for new colleges only. यही एक तरीका है, क्योंकि आपको अगर आपको ये मार्क्स पे आपको पीएमसी अलॉट हो सकता था सेकेंड राउंड में ही, एंड अभी आपके ज़्यादा चांसेस डीएनवाई, तासगांवकर, एसएसपीएम एंड राजेंद्र गोड़े के ही है। एनकेबी साल्वे का कट ऑफ ओपन कैटेगरी के लिए 535 गया है सेकेंड राउंड का, तो उसके तो कम ही चांसेस है आपके लिए। प्राइवेट कॉलेज वाइज कट ऑफ राउंड 2, प्राइवेट कॉलेज सीक्वेंस ऑर्डर एकेडमिक वाइज। हाँ, मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जल्दी करने वाला हूँ, सारे मैं कॉलेज वाइज कट ऑफ पे ही करने वाला हूँ, जल्दी अपलोड। 581 मार्क्स है सर ओबीसी, थर्ड राउंड में मिलेगा क्या? हाँ, ऑफ कोर्स मिलेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है मिलने की, क्योंकि 581 ही तो कट ऑफ था, बट दैट वाज फॉर वुमेन कैटेगरी। तो हाँ, नेक्स्ट राउंड में तो पक्का मिलने ही वाला है आपको। 501 विजय, आई डिडंट गेट एनी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, एनी चांस इन R3। देखिए विजय का जो कट ऑफ था वो था 506, मतलब विजय का, एंड विजय वुमेन का 500 था, इसीलिए आपको इस वजह से ही नहीं मिलेगा। बट आपके केस में मैं कहूँगा कि आपको नेक्स्ट राउंड में 50% चांसेस है कॉलेज अलॉट होने के। आगे बढ़ते हैं सर, 530 मार्क्स ओबीसी, मुझे फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो क्या मैं थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हूँ? यस, यू आर एलिजिबल फॉर द थर्ड राउंड। ऑब्वियसली आप एलिजिबल है, और मुझे अगेन रजिस्ट्रेशन करना होगा? नहीं करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। आप क्लियरली 11.3.7 इंफॉर्मेशन ब्रोचर, महाराष्ट्र का ब्रोचर जो है, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं जिनको सेकंड राउंड में अलॉट हुआ है उनको वापस रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड आप एलिजिबल हो थर्ड राउंड के लिए एंड फोर्थ के लिए, मतलब उसके बाद जो होंगे सब्सिक्वेंट आगे के राउंड, स्ट्रे 1, स्ट्रे 2, स्ट्रे 3। एंड आपको अगर पता होगा कि इस साल से रूल्स काफ़ी चेंज हो चुके हैं, तो आप उसमें भी एलिजिबल ही रहोगे। हंसी किस बात की? लिस्ट में नाम क्यों नहीं है भाई मेरा? आपने मे बी कॉलेज प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरा होगा, वो उसे फिल करना था। जैसा फर्स्ट राउंड में आपने अलग किया था, वैसे सेकंड राउंड में अलग करना था आपको, इसीलिए आपका नाम मे बी ना हो लिस्ट में। तो आइंदा ध्यान रखिए कि आगे आप फिल करें फॉर्म अच्छे से। नेक्स्ट इस पे आते 462 एससी कैटेगरी, पीएमसी परभनी मिल सकता है क्या? ओके, 465 कट ऑफ था इस बार पीएमसी के लिए, पीएमसी का एससी कैटेगरी के लिए। बट उसके पहले आपको कुछ चीज़ें जानना चाहिए कि पीएमसी के अंदर एससी कैटेगरी के लिए भी वही सेम फीस लगती है जो ओपन के लिए लगती। हाँ, बट साल के एंड तक स्कॉलरशिप आ जाती है अकाउंट में, बट स्टिल यू नीड टू पे द फीस फर्स्ट, लाइक 16.2 lakhs। तो बेटर होगा अगर आपका अलॉटमेंट होता है तो आप बेटर है कि उसे अरेंज करके रखिए अभी से, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए बात, क्योंकि बाकी कॉलेजेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए रिफंड अमाउंट लेते हैं एंड जिम खाना चार्जेस एंड ऑल वगैरह, बट पीएमसी का ऐसा नहीं है, दे टेक ऑल द चार्जेस, ठीक है। तो इसीलिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। सर, बदनापुर 2 राउंड कट ऑफ, अच्छा यानी IIMSR जालना के बारे में आप बात कर रहे हो। हाँ, तो उसका कट ऑफ तो मैंने लास्ट वीडियो में डाला ही है ना, मैंने कहा भी है कि 535 है एंड काफ़ी ज़्यादा गया, जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज़्यादा जा चुका है इसका कट ऑफ। तो आपने वो वीडियो भी देखनी चाहिए थी अच्छे से पूरी एंड तक। इस बार 535 गया है उसका कट ऑफ राउंड 2 का। ओके, नेक्स्ट
Sir, if I left my second round BDS seat, will I be eligible in third and fourth round of MBBS with fresh registration? Yes, you will be eligible. अगर आपने ये सीट को आपने लीव कर दी है तो आप थर्ड राउंड में एलिजिबल हैं. बस आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा. मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहेगी वो आपको पे करनी होंगी अलग, एंड आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड आप एलिजिबल रहोगे थर्ड राउंड की. ये थर्ड राउंड जो है वो फाइनल राउंड है, एंड इसके बाद अगर कोई सीट्स बचती देन ओनली स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है. बट चांसेस बहुत हाई है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा ही होगा. एंड प्राइवेट कॉलेजेस में तो ये तक क्या आ गया है कि अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पहले अपने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे करते थे काउंसलिंग, बट अभी ये साल से रूल्स चेंज हो चुके हैं एंड अभी सब स्टेट मतलब काउंसलिंग ही जो है वो सारे मेरिट वाले काम करेंगी, सारे मेरिट लिस्ट बनाएंगी उस पर स्ट्रे वैकेंसी की. चलिए आगे बढ़ते हैं. सर मुझे सेकंड राउंड में SSPM सिंधुदुर्ग मिला है न्यूली एट 532 मार्क्स. सर मैं अपग्रेडेशन के लिए डाल सकता हूँ क्या फॉर IIMSR जालना? यस आप डाल सकते हो ना थर्ड राउंड के लिए. इसमें तो आप डाल सकते हो सेकंड राउंड में. मे बी थर्ड राउंड में नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि आपको लेना ही होगा जो कॉलेज मिला तो, बट सेकंड राउंड में मिल सकता है आपको. एंड आपको मिल भी सकता है, चांसेस भी है आपके, क्योंकि 535 कट ऑफ गया है. बस यही प्रे करिए कि उसका कट ऑफ ज़्यादा ना जाए 535 से ज़्यादा, क्योंकि उसका उल्टा हो गया था. 526 एक्सपेक्टेड था एंड कट ऑफ जो है वो एकदम हाई चले गया 535 के पास. तो आगे ऐसा ना हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. थर्ड राउंड ओपन कट ऑफ टेल. हाँ बता दूंगा ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक वीडियो डाल दूंगा आपको, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में पता चल जाएगा. सर 243 मार्क्स SC कैटेगरी, 570884 ऑल इंडिया रैंक. कैन आई गेट BDS कॉलेज इन महाराष्ट्र, नागपुर, मुंबई? देखिए नागपुर एंड मुंबई में तो मिलना मुश्किल है इस मार्क पे. इवन इफ़ यू आर फ्रॉम SC कैटेगरी स्टिल आपको नहीं मिलेगा नागपुर एंड मुंबई में. दूसरी जगह के मिल सकते हैं आपको प्राइवेट कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट इन द वो कॉलेजेस मिल सकते हैं आपको, बट नागपुर एंड मुंबई आर वेरी डिफ़िकल्ट. आप अगर 85% में तो नहीं मिलेगा, बट यू कैन गो फॉर 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा अगेंस्ट NRI की आप सीट ले सकते हैं. सॉरी. नो चॉइस अवेलेबल आया सर 490 मार्क्स. भाई आई एम आस्किंग यू द कैटेगरी, यू आर नॉट रिप्लाइंग ऑल्सो. मैंने आपसे पूछा भी आपको कौन सी कैटेगरी चाहिए, आपकी कैटेगरी कौन सी है, तो आपने मुझे जवाब ही नहीं दिया. उसके बाद आपने ये लफड़ा करना शुरू कर दिया वहाँ पे कमेंट सेक्शन में. ठीक है छोड़िए आगे बढ़ते हैं. 526 OBC आई गॉट परभनी. कैन आई गेट NKP साल्वे, राजेंद्र गोड़े टिल थर्ड राउंड. NKP साल्वे का ओपन का सॉरी OBC का कट ऑफ 531 मार्क्स रहा है सेकंड राउंड में. तो आई वोंट से कि 100% आपको मिल सकता है, बट 50-50 चांसेस है कि आपको NKP साल्वे मिल जाए. 461 मार्क्स SC कैटेगरी, एनी चांस इन सेमी गवर्नमेंट? PMC में आपके चांसेस है, बट जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि आप उसके पहले आप थोड़ा दिमाग में रखिए कि वहाँ पे फीस लगती है. फ्री शिप का अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल ये साल से. आगे पता नहीं ये लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट बेयर इट इन योर माइंड फर्स्ट कि वहाँ पे लगना है. वहाँ पे आपको 16.2 लाख के आसपास लग सकेंगे एंड चांसेस है थोड़े बहुत. आई एम नॉट श्योर क्योंकि 465 गया है अभी, मे भी बढ़ भी सकता है. बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि कट ऑफ बढ़ जाता है थर्ड राउंड में आया है तक. ऐसा ना हो यही हम आशा करते हैं. GMC अकोला ओपन कट ऑफ राउंड 2. तो GMC अकोला का ओपन का कट ऑफ था 601 राउंड 2 के लिए ओपन कैटेगरी के लिए. 511 ओपन वुमेन, चांसेस इन सेमी गवर्नमेंट सॉरी नहीं होगा, बहुत मुश्किल है सेमी गवर्नमेंट में. MBBS तो बहुत मुश्किल है. SML 1209 OBC 283. GMC मुंबई मिलेगा क्या थर्ड राउंड में? नहीं, GMC मुंबई मिलना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं मुश्किल है देखा जाए तो एक तरीके से. बट यू कैन गेट HBT कूपर मिल जाएगा आपको नेक्स्ट राउंड में. दादा BJ पुणे विथ SML ऑफ 853 एंड OBC कैटेगरी, प्लीज़ रिप्लाई. एक्चुअली आपने अपनी SML
करेक्ट नहीं लिखी है, आप प्लीज़ उसे करेक्ट करिए एंड AIR लिख लीजिए, ऑल्टरनेटिव है। आप अपनी ऑल इंडिया रैंक लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में एंड मैं अगले वीडियो में आपका रिप्लाई दे दूंगा। सर हमने सुना है कि सीट ब्लॉक हो गई, उसकी वजह से कट ऑफ बढ़ गया है, क्या ये सही है? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। मतलब अगर वो लोग ब्लॉक कर भी रहे हैं तो थर्ड राउंड में तो कंफर्म कराना ही पड़ेगा उन्हें कॉलेज, एंड अगर स्टिल वो थर्ड राउंड में जाके वो रिज़ाइन कर देंगे तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है वो भी अब इंस्टीट्यूशंस में नहीं कंडक्ट होने वाला है, वो भी अब सेंटर में ही होने वाले, मतलब जो महासीटी है वही कंडक्ट करने वाली है स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी। और ये साल से अमेंडमेंट हुआ है वो रूल में एंड ये साल से ही वो लागू हुआ है, तो सीट ब्लॉक करके कोई मतलब ही नहीं बनता, तो कोई क्यों ही सीट ब्लॉक करेगा? आई डोंट थिंक सो, ये मुझे तो बेसलेस लग रहा है भाई। व्हाट इज़ द कट ऑफ फॉर टेरना एंड KJ सोमैया MBBS सेकेंड राउंड? सो टेरना मेडिकल कॉलेज ओपन कैटेगरी का कट ऑफ था 566 एंड KJ सोमैया का ओपन कैटेगरी का कट ऑफ है 581। ऑल इंडिया रैंक भी बता देता हूँ, टेरना मेडिकल कॉलेज का 51,374 था एंड KJ सोमैया के लिए 41,039 ये कट ऑफ था ओपन कैटेगरी का बता रहा हूँ। 252 ला मिडिल का SC कैंडिडेट नहीं भाई, MBBS तो नहीं मिलेगा। OBC 523 MBBS प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे क्या? हाँ, ज़्यादा चांसेस है आपको मिलने के, क्योंकि 525 कट ऑफ है इस बार, तो आपको ज़्यादा ही चांसेस है मिलने के। आगे बढ़ते हैं। सर कॉलेज वाइज कट ऑफ का वीडियो बनाओ ना। यस, बनाने ही वाला हूँ मैं, ऑलमोस्ट वर्क चालू है उसका एंड कुछ दिनों में अपलोड भी कर दूंगा उस पर। एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नेक्स्ट राउंड प्लीज़। यस, आई विल मेक दैट वीडियो ऑल्सो, जल्दी मैं अपलोड भी करूँगा ये वाली वीडियो भी। 542 को ओपन सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या सर? मिलता था, 525 पे गया है कट ऑफ, आपने प्रेफरेंस फॉर्म में फिल नहीं किया होगा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, वरना मिल जाता था आपको। हेलो सर, आई हैव वन प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस एडमिशन प्रोसेस, माई स्कोर इज 551, still I didn't got any allotment in second round. After some inquiry got to know that previous college had removed my category. What should I do? देखिए, अगर प्रीवियस कॉलेज ने अगर आपकी रजिस्ट्रेशन निकाल दी है तो आप ऑटोमेटिकली जो भी कैटेगरी में आप है, सपोज़ आप OBC के होंगे एंड आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोड्यूस नहीं किए होंगे, डॉक्यूमेंट मतलब जाके एडमिशन के टाइम पे, तो वो तो एडमिशन तो कैंसिल कर देंगे बट वो आपको ओपन में रहने देंगे, तो आपको ओपन के बेसिस पे एडमिशन मिल सकता था सेकेंड राउंड में। बट यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई एग्जैक्टली, एंड प्लीज़ टेल मी योर कैटेगरी ताकि मुझे पता चले आगे क्या है। सर 577 OBC में कॉलेज मिलेगा क्या? AIR 43,980। तो सी अभी इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, बट 50-50% चांसेस है आपके कॉलेज मिलने के एंड नहीं मिलने के। ओके, मुझे पालघर का कॉलेज मिला, वो नहीं चाहिए था। थर्ड राउंड में कौन सा मिलेगा? कोई भी सेमी बट नॉट दिस। अच्छा, तो आपको पालघर मतलब वेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मिला था, बट आपको तो मैंने उसका क्राइटेरिया होता है ना कि उसमें कोई स्कॉलरशिप वगैरह अवेलेबल नहीं रहती है, तो आपने वो नहीं भरना चाहिए था एंड आपने तो कोई कैटेगरी भी मेंशन नहीं की है कि आप कौन से कैटेगरी के ना आपको कितने मार्क्स हैं। प्लीज़ मेंशन दैट, उसके आगे मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। फाइन, थैंक यू।